हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे बदलते हैं। तो आइए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ABC लेते हैं जिसमें B कोण समकोण है, C को थीटा मान लिए हैं, तो A कोण 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो सबसे पहले इस एंगल के लिए हम साइन थीटा बराबर लिखते हैं। साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे में कर्ण, तो ये हो जाएगा लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो लिखते हैं P/H। अब इस एंगल के लिए हम लिखते हैं यानी कि cos 90 माइनस थीटा बराबर लिखते हैं। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, तो ये P आधार हो जाएगा और H कर्ण हो जाएगा। अब इस दोनों इक्वेशन से हम देखते हैं कि ये दोनों बराबर है, यानी कि दायां पक्ष बराबर है, मतलब कि बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन है। इसको स्टूडेंट बहुत सारे रटते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ से समझ लीजिए कि ये ऐसे निकलता है। हम और सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को इसी रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे tan थीटा बराबर हो जाएगा, इसी तरह tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। sec थीटा को cosec 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाला बात यह है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जा रहा है, एक 90 है और इसमें एक और 90 जोड़ दिया जाए तो ये 180 हो जाएगा। तो ये जो cos साइन में चेंज हो रहा है 90 में, तो 180 में cos फिर cos में ही रह जाएगा, फिर यानी कि एक बार चेंज होगा। और फिर यदि 180 में एक और 90 जोड़ दिया जाए तो cos जो पहले cos था फिर से साइन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल के आता है कि 90 का जो ऑड मल्टीपल होगा, यानी कि 90, 270, तो इसमें क्या होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होगा, यानी कि cos साइन में बदल जाएगा। वैसे ही इस तरह आगे आप लोग देख सकते हैं कि ये कैसे बदलेगा। और जो 90 का इवन मल्टीपल होगा, यानी कि 0 से भी स्टार्ट करते हैं, 0 भी इवन नंबर होता है, 0, 180 और 360। इसमें क्या होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात नो चेंज होगा। कहने का मतलब कि यदि cos 180 माइनस थीटा होगा तो वो cos ही होगा, cos थीटा ही होगा। और अब ये देखने वाली ये बात है कि ये 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो cos होता है वो माइनस में होता है, तो यहाँ साइन माइनस लग जाएगा। तो इस तरह से 180 वाला में चेंज नहीं होगा, 360 वाला में चेंज नहीं होगा, 0 वाला में चेंज नहीं होगा, जबकि 270 और 90 वाला में चेंज होगा। इसी तरह से और सारे त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए भी ये संभव है। तो आइए इस चीज़ को एक अलग अंदाज में समझ लेते हैं। ये बस समझने और याद करने के लिए है, बाकी इससे कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कि 0, 180 और 360 ये सारे डिग्री में हैं, तो 0, 180 और 360 ये लाइन जो आप देख रहे हैं, इस पर
ऐसा प्रतीत होता है कि ये सोया हुआ लाइन है। अब यदि कोई सोया हुआ व्यक्ति है तो वो एक्टिव नहीं है, तो वो क्या काम करेगा, कुछ बदलाव नहीं लाएगा। और ये 90 और 270 ये खड़ा लाइन है, मतलब कि ये एक्टिव है, कुछ ना कुछ कर रहा है। तो ये जो खड़ा है ये बदलाव ला सकता है, कुछ काम कर सकता है। तो इस तरह से बस ये समझने के लिए है, याद करने के लिए है, और इसका कोई दिमाग लगाने के इसमें कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बस हम इसी आधार पर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए आगे हम इसमें और सारे अनुपात के लिए लिख सकते हैं। tan 180 माइनस थीटा हो जाएगा tan थीटा, क्योंकि 180 में बदलाव नहीं होगा। और ये 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड में tan क्या होता है, माइनस होता है। कॉट के लिए भी लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। अब साइन 180 माइनस थीटा लिखेंगे तो केवल साइन थीटा होगा, यहाँ पे माइनस चिन्ह नहीं लगेगा, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होगा। साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव चिन्ह साइन नहीं होगा। इस तरह से बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को लिख सकते हैं। अब आइए 270 वाला देख लेते हैं। यदि हम यहाँ पे लिखें साइन 270 माइनस थीटा, तो यहाँ बदलाव होगा, 270 है तो साइन जो है कॉस में बदलेगा, कॉस थीटा में। लेकिन यहाँ देखना है कि यहाँ चिन्ह क्या लिखाएगा। तो 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है माइनस होता है, तो इसलिए ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं अगला त्रिकोणमितीय अनुपात tan 270 माइनस थीटा। तो ये तो बदलेगा, tan कॉट में बदलेगा, कॉट थीटा। लेकिन यहाँ देखने वाला ये बात है कि 270 माइनस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan जो होता है धनात्मक होता है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव चिन्ह होगा। इसी तरह बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लिख सकते हैं, और ये चिन्ह बहुत ही ज़रूरी है दिखाना कि कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा। ये तो आप त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना सीख गए। अब देखिए ये केवल माइनस के लिए ही नहीं बल्कि प्लस के लिए भी सही है। जैसे मान लीजिए साइन 90 प्लस थीटा, यहाँ तो 90 है तो बदलाव होगा, यानी कि कॉस होगा, कॉस थीटा होगा। लेकिन 90 प्लस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड जो होता है साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही यदि हम tan 180 प्लस थीटा लिखें, tan 180 प्लस थीटा tan थीटा ही होगा, क्योंकि 180 के साथ बदलाव नहीं होता है। लेकिन 180 प्लस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और थर्ड में जो tan होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होगा। अब कुछ भी दूसरा ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लेते हैं सेक 270 प्लस थीटा। तो सेक 270 प्लस थीटा 270 प्लस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और फोर्थ में सेक जो होता है पॉजिटिव होता है, तो साइन तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये 270 होने की वजह से ये सेक जो है कॉसेक में बदल जाएगा। तो इस तरह से ये बदलता है और ये साइन बदलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। तो आइए इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आए हैं।
पहला क्वेश्चन है tan -405 डिग्री का मान बताना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि tan माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा, यानी कि माइनस पहले लग जाएगा 405 डिग्री। अब इसको हम यदि तोड़ कर लिख लें तो माइनस tan 360 प्लस 45 डिग्री। तो tan 360 प्लस थीटा tan थीटा ही होता है, यानी कि 360 प्लस 45 tan 45 डिग्री होगा, यानी कि माइनस tan 45 होगा। और tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो इसका आंसर -1 हो जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं दूसरा। tan 1125 डिग्री का मान बताना है। तो इसको भी हम देखिए कैसे तोड़ कर लिख सकते हैं। tan 3 गुना 360 प्लस 45, 3 गुना 360 करेंगे और उसमें 45 जोड़ देंगे तो ये 1125 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम 360 का ही यहाँ पर मल्टीपल लेंगे, हम 90, 270 किसी का भी मल्टीपल ले सकते हैं, वैल्यू उतना ही आएगा। बशर्ते आपको ये देखना है कि कौन सा मल्टीपल ले, 90 ले, 180 ले, 270 ले या 360 ले, कि जल्दी इसके पास पहुँच जाए, इस वैल्यू के पास। तो हम देख रहे हैं 360 लेंगे और इसको यदि 3 बार गुना कर देंगे और उसमें 45 जोड़ तो 1125 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे tan 360 प्लस थीटा के रूप में ये हो गया। तो tan 360 प्लस थीटा tan थीटा ही होता है, यानी कि tan 45 ही होगा और tan 45 का वैल्यू 1 होता है, यानी कि 1 आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है cos 1110 डिग्री का मान बताना है। ये भी वैसे ही बनेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे। 3 गुना 360 प्लस, यदि इसको 30 लिख दें तो ये 1110 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि cos 360 प्लस थीटा का रूप हो गया, यानी कि cos 30 का रूप हो जाएगा ये। और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। cos -780 डिग्री। चूँकि हम जानते हैं कि cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा ही होता है, तो इसको हम cos 780 डिग्री लिख सकते हैं। यदि अब इसको आगे हम तोड़ कर लिखें तो cos 2 गुना 360 प्लस 60, तो ये 780 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रूप हो गया cos 360 प्लस थीटा, यानी कि cos थीटा, यानी कि cos 60 का, और cos 60 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से ऐसे ऐसे सवालों को सॉल्व किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह के आप किसी भी सवाल को सॉल्व कर देंगे।